टेंस क्लास स्टार्ट, जिसमें हम टेंस को धीरे धीरे समझ रहे थे, जिसमें हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं सिंगुलर और प्लूरल को समझा। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कुछ वर्ब लिखवाए थे। स्लीप पानी क्या होता है? सोना। इसकी सेकंड फॉर्म स्लीप। थर्ड फॉर्म स्लीप और स्लीपिंग। देखो, जिस प्रकार से टेंस चेंज होता जाता है उसी प्रकार से वर्ब चेंज होती जाती है। यदि वो पास्ट की घटना बता रहा है तो ये वाली वर्ब का यूज होगा, और यदि वो कंटीन्यूअस की घटना बता रहा है तो आईएनजी का यूज होता है, और यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस को बता रहा है तो उसमें टाइम दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो वर्ब की पार्ट है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। इसलिए मैं 1-2 वर्ब या 5 वर्ब डेली कराता हूँ, उनको याद करते रहना चाहिए। फिर जो टेंस क्या था ना, हमें जितनी ज्यादा वर्ब याद होगी ना उतना अच्छे हमारे टेंस होंगे। तो हमने पहले किया था सेकंड क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को, आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, इसमें हमने किया था अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर बनाना हम सीख रहे थे। कुछ सेंटेंस आज मैं यहाँ पर बनवा रहा हूँ, प्लीज टेक योर टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस बना। आज मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, अभी यहाँ पर बना के बताइए, मैं चेक कर रहा हूँ। टेंस पहचानिए और इसको बनाइए। बैक कवरेज होती है। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दोनों सेंटेंस को बनाइए, जल्दी बनाइए। लेट्स गो। बैक कवरेज होती है, तुम क्रिकेट खेलते हो, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं जल्दी बनाइए। तुम खाना खाते हो। बनाओ। तुम खाना खाते हो। तुम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तुम क्रिकेट खेलते हो। नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कल हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे। सर जी मैं क्रिकेट में दोनों को सर बॉस बोल दे रहा। बॉस भी सर मैं बता सकता हूं सर। एक एक से पूछ सकते हो, बताओ। सर मेरी बात सुन। ये रुको, कुछ भी बोलते रहते हो, पहले बना दो, मैं सब बता दूंगा। धोने को बॉस बोलते हैं, कपड़े को क्लॉथ बोलते हैं। जिसको मौके पे पता है और बता सकता है वो बता सकता है। पहले सेंटेंस को बताओ, किसको पता है? बताओ, पहले बताओ। सी, आप वही बताएगा, एक ही बताएगा। बैठ जाओ। सी टेंस देखो। नहीं सर, सर सी बॉस बॉसेस, सी बॉसेस क्लॉथ क्लॉथ्स। चलो ये आपने बनाया सही है, ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें एस या एस किस लिए लगा है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका इंडेफिनिट। और टेंस को पढ़ने से इस चीज को भी ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये बार-बार लिख रहा हूं, इसका मतलब ये बार-बार लिखूं कि मैं बार-बार लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हमें एक क्रम आना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगला सेंटेंस तुम बताओ, क्या बना है? यू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, दोनों ही सही है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमारे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये सिर्फ कुछ नोट नहीं करना, इसमें दो सेंटेंस नोट करना है। मैं भी आपको घर के लिए बनाने के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखिए। कुछ नोट ही नहीं करना है यहाँ पर, क्या नोट करना? 5 या 10 सेंटेंस लगाऊंगा। बनाने के लिए यहाँ पे नहीं, घर के लिए होमवर्क या एचडब्ल्यू। जी एचडब्ल्यू लिख क्या? रिया कॉलेज जाती है, टेंस को पहचानना, उसके बाद घर से बना के लाना। वे कुछ भी नहीं, मंदिर जाते हैं वगैरह वो मैं बता दूंगा आप आगे। वे मंदिर जाते हैं।
पुजारी रोज सुबह पूजा करता है। तुम गांव जाते हैं। शिक्षक बच्चों को पीटते हैं। बच्चों को पीटते हैं। ये नोट करिए, बना लीजिए किसी ने। तुम उसे पीटते हैं। पीटने को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी अभी बता दूंगा। पढ़ते हैं। एक बार फिर से बोलना तो नहीं समझ आओ। पहला है रिया ग्वालियर जाती है, वे मंदिर जाते हैं। पुजारी रोज सुबह पूजा करता है। तुम गांव जाते हैं। शिक्षक बच्चों को पीटते हैं। तुम उसे पीटते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अंग्रेजी पढ़ते हैं। इनको बना। अब बताओ कौन सी मीनिंग आपको परेशान कर रही है? पीटने को यहाँ पर मैं मीनिंग लिख रहा हूँ। बीट बीट आने पीट। आगे पूछिए कोई एक एक से। पूजा को बोलते हैं वर्शिप। ये तो सिंपल है। सोया को मॉर्निंग बोलते हैं। वर्शिप माने पूजा करना। अगला बताइए। टेम्पल बोलते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं। प्रीस्ट यानी पुजारी। गांव विलेज। जिसको कोई भी मीनिंग डाल बताओ। तो मैं पूछ लेना। पीटने को लिख तो दिया ये बीट। और पूछिए। क्लियर है ना? नोट कर लिए सेंटेंस। क्या? शिक्षक को टीचर। टीचर को शिक्षक। ये नोट हो गया। आगे हम टेंस को करेंगे। ये तो सिर्फ आपके लिए। उसे ये आपको एक टेबल चार्ट करवाऊंगा, उससे पता चल जाएगा। फिलहाल उसे बोलेंगे एम ई से बनाए उसे। ये ऑब्जेक्ट में आएगा। सब्जेक्ट पर ई। तो आगे देखिए। नोट हो गया। आप नोट कर लेना यदि नहीं हुआ। हाँ चलो आगे कब पढ़ेंगे। नेगेटिव और इंटरवेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। यदि स्ट्रक्चर आता है तो आगे टेंस आता है। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जिसमें नोट लग जाए। हिंदी में लिख देता हूँ। नकारात्मक। पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो हम टेंस को बनाएंगे। अब हमने दो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंगुलर फॉर डज, प्लूरल फॉर डू। तो उनका यूज अब करेंगे हम। इस एक ऐसा टेंस है जिसमें दो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनता है अफर्मेटिव के। वैसे एक ही बनना चाहिए लेकिन दो बनते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर अगला है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में देखो पहले वही क्रम रहता है। सब्जेक्ट आएगा हमारा। सब्जेक्ट में जो भी रहेगा हमारे प्रोनाउन में से रहे, किसी का नेम रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डू या डज में किसी को लगाओगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट भी लगेगा। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सी टेंस का वो है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं अभी हम। यस प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का उसको बोलते हैं ना इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड। तो ये सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें देखना सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगाना है।
समझे? यस तो देखिए आप इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर याद होगा तो हम टेंस बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ, आप बना वह स्कूल नहीं, बनाओ जल्दी, कौन बनाए, नहीं जाती है। सर सी बोलो सी। जो बच्चे नहीं बना पा रहे वो आराम से बना ले। सी। आप देखो ये आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर। She does not go to school. सिंगुलर सब्जेक्ट और डज आएगा, She does not go to school. Go to school. स्कूल। अगला सेंटेंस सभी बनाने की कोशिश करें, Yes sir. सभी को बजाय डेली चेक करना। देखो यहाँ तुम हमें पढ़ाते हो। हिंदी नेगेटिव पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। इसको बनाओ सभी, प्लीज टेक योर टाइम। हमें हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, इसका किसी ने बताया? You. क्या बनेगा इसका, बोलो जल्दी, कोई एक बोलो, बताओ। Yes sir. इसका तुम हमें हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, बताओ। You. यू You do not not teach teach Hindi. ये सही है क्या? My. नहीं सर, सही है क्या ये my? गलत है सर। क्या माय एक क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, और इसके बाद कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, सॉरी, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन इसके बाद तो कोई वर्ड नहीं आता, इसलिए यहाँ पर माय ना होके ये किससे बना है, आम, बी से, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आस, ये आएगा। तो यू डू नॉट टीच हिंदी अस। अब यू के अकॉर्डिंग एल्फिन वर्ब क्या है, ये डू, डू क्या है हमारा प्लूरल, और उसके साथ नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा फॉलो हो रहा है, ये स्ट्रक्चर याद है तो आप टेंस बना दो। आगे देखिए, मैं आपसे यहाँ पर कुछ वर्ब करा रहा हूँ, वर्ब मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है इसलिए। नहीं किए साहब, सर बैठ सकता हूँ मैं? बैठ जाओ प्लीज, सिट डाउन। देखो यहाँ पर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। किराया ने चिल्लाना, चिल्लाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हिंदी अर्थ या हो या ना हो, लेकिन टेंस में जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं ना तो हमें हिंदी अर्थ भी जरूरी है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हुई किराया, CRIED, और ये थर्ड फॉर्म भी वही होगी, CRIED, होगी सर, क्राइंग, क्राइड ही होगा। और फोर्थ फॉर्म जो ING फॉर्म बोलते हैं उसमें सिर्फ इसमें ING लगा दो, बन जाएगी। अगला है बीप, बीप माने रोना, बीप, बीप्ड, मैं बता रहा हूँ। इसकी हो जाएगी बेस्ट सर हमारे पास भी नहीं है। बीप, यानी सेकंड थर्ड फॉर्म इनकी अभी सेम है। अब ING फॉर्म, इसमें अगर आपको ING लगाना है ना तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगता है, किसी और फॉर्म में नहीं लगता। तो देखो इसमें ING लगा के देखना, बैप्टिंग होगा, कुछ सेंस नहीं है बैप्टिंग, लेकिन इसमें लगाओगे ना बीपिंग, बिल्कुल एब्जेक्ट अर्थ लगेगा। अगला है हमारा बॉस, बॉस आने दोना। इसकी सेकंड फॉर्म कपड़े तो लिख लिया था, बॉस्ड, ईडी लगाना है, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगाना है। जो यहाँ पर देख रहे हैं मूवी सोचे तो किराया ने चिल्लाना, किराइड, और थर्ड फॉर्म में किराइड हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है स्पेशल, और बीप आने रोना, बीप्ड, बीप्ड। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। अगली है हमारी बॉस, बॉस आने दोना, इसकी सेकंड फॉर्म बॉस्ड रहेगी, थर्ड फॉर्म भी बॉस्ड रहेगी। एक और टीचर ने क्या होता है, पढ़ाना। ये ज्यादातर कंफ्यूज करती है, पढ़ाना। मैं एक दिन आपको तीनों को कंफ्यूज हटाऊंगा, स्टडी, रीड, टीच। तीनों का मतलब पढ़ाना होता है, और दोनों का मतलब होता है पढ़ना, और इसका मतलब होता है पढ़ाना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कब टीच लगाएं, कब स्टडी लगाएं, कब रीड लगाएं। इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ टीच, टीचर ने पढ़ाना, TAUGST थॉट,
और ये थर्ड वन भी वही सेम रहेगी। तो इस तरह से हम 3 या 4 या 5 वर्ब करेंगे, इससे क्या होगा हमारी वर्ब भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसको नोट करिए। और वो जो मैंने HW होमवर्क दिया था टेंस बनाने की, उसको भी कंप्लीट करना। ये हमने अभी नेगेटिव सेंटेंस किया है जिसमें डज नॉट का यूज करना है। तो आगे जिस प्रकार से देखो आप पीछे को रिवाइज करोगे ना तो आगे आपको परेशानी, यदि पीछे का रिवाइज नहीं किया ना तो आगे बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। इसीलिए जो कराए ना उसको डेली रिवाइज करिए, चाहे आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए या 2 मिनट कीजिए, लेकिन रिवाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, प्रैक्टिस क्या बनाती है, व्यक्ति को एक परफेक्ट रास्ता दिखाती है। तो आई होप ये आपकी समझ में आओ। प्लीज टेक योर टाइम।